अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमने पिछले लेसन में पढ़ा था इंट्रोडक्शन कैंटरबरी टेल्स का। उससे पहले हमने देखा था जेफरी चॉसर की बायोग्राफी को। अब हम देखेंगे उस कैंटरबरी टेल्स में जो सारे करेक्टर्स बयान किए गए हैं, नाइट, मॉन्क और स्क्वायर का। आज हम पहले इन 3 करेक्टर्स को देखेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं, आप इनको अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से याद करिएगा। और मैं इंशाल्लाह नोट्स PDF फॉर्म में भी शेयर कर दिया करूँगी अपने इस चैनल पे लिंक के तौर पे। आगे चलिए हम शुरू करते हैं कि नाइट कौन था। नाइट जो था प्रोफेशनली वो वॉरियर था और उसकी जो अपीयरेंस थी वो उसकी बहुत अच्छी अपीयरेंस थी और अच्छे कपड़े पहनता था। उसकी जैकेट उसके पे हमने ये दिखाया गया है कि उसके स्टेन्ड थी और वो जंग से लड़कर आया था और जंग से सीधा वो ज़ियारत पे चला गया था, मतलब कि पिलग्रिमेज पे चला गया था। उसकी जो सबसे अच्छी बात थी कि वो ब्रेव था, वो सच्चाई बोलता था और ऑनर करता था। वो गुड मैनर्स थे उसके अंदर और उसके अंदर ग्रेसफुल स्पीच थी और वो बहुत सारी जंगों में लड़ा है और हमेशा ही उसको उसकी बहादुरी और उसकी का उसको रिवॉर्ड दिया गया है। और देखा जाए तो वो हमें ये गुड ड्रेस में नहीं दिखाया गया। आयरनी क्या है इसमें? आयरनी ये है कि वो बहुत मॉडेस्ट है, वो बहुत हम्बल है। और स्टायर, इसमें स्टायर देखते हैं तो स्टायर ये है कि वो माइल्ड फ्रेंडली है और वो सिंपथेटिक है और वो बिल्कुल भी सख्त मिजाज का इंसान नहीं है। जैसे कि लिगुइस कहते हैं, अमंग राइटर्स ऑफ जीनियस द फ्रेंड इज चॉसर, कि चॉसर ने बिल्कुल भी कोई सटायर नहीं किया अपने इस सारी नज़म में। ह्यूमर हम देखेंगे इसमें, ह्यूमर क्या है? कैम्पटन रिकेट कहते हैं कि देयर आर ट्रेजेडीज एज वेल एज कॉमेडीज इन द टेल्स, सम आर ग्रेव एंड सबडेड एंड अदर्स ब्लेज विद कलर्स एंड मैरिमेंट्स, कि बहुत सारी इसमें ट्रेजेडीज बयान की गई हैं। इस इसमें कॉमेडीज़ भी बयान की गई हैं। कुछ तो बहुत गमगीन है, कुछ बहुत ही हम्बल हैं और कुछ बहुत ही हैप्पीनेस में है। मतलब कि मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेजेडीज़ बयान की गई हैं। कुछ खुशी है, कुछ गम है, कुछ आजिज़ी और इंकिसारी की बातें हैं और कुछ सटायर भी है, थोड़ा थोड़ा आयरनी भी है। उसके आगे हम देखते हैं कि थॉमस कैरल क्या कहता है। कि थॉमस कैरल कहता है कि ट्रू ह्यूमर स्प्रिंग्स आउट नॉट मोर फ्रॉम द हेड फ्रॉम द हार्ट। इसमें बहुत मज़ाहिया है। ये दिमाग से नहीं जो कहानी लिखी गई, बल्कि ये दिल से कहानी लिखी गई है। कि चौसर ने अपनी जो कहानी वो बयान की है वो बहुत दिल से बयान की है। उसमें जो उसने सारे किरदार बयान किए हैं वो सारे बहुत अच्छे से बयान किए हैं। नेक्स्ट हमारा करेक्टर है स्क्वायर। स्क्वायर कौन है? कि स्क्वायर है वो नाइट का बेटा, लेकिन वो नाइट से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। जो नाइट है वो तो अपना तन मन धन वतन पर कुर्बान करने को तैयार है और उसको हम देखते हैं कि वो रिलीजियसली भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है कि वो जंग की हालत में ही आगे पिलग्रिमेज पे चला गया, ना कि वो घर गया, वो सीधा पिलग्रिमेज पे चला गया। लेकिन जो बेटा है उसका वो बिल्कुल उससे डिफरेंट है, उसका उलट दिखाया है उसका बेटा। वो कैसा है चलिए हम देखते हैं। कि नाइट के बेटे की अपीयरेंस ये है कि वो यंग है और बहुत एंथुसियास्टिक है, और दूसरा ये कि वो कलरफुल ड्रेसेस पहनता है, एम्ब्रॉयडर्ड, जो रेड और वाइट फ्लावर्स पे लगे हुए होते हैं उसके ऊपर, और वो बिल्कुल फ्रेश है, जैसे एज अ मंथ ऑफ मई जिस तरह फ्रेश होता है ना, वैसे ही उसका फ्रेश है। और बहुत ही अच्छी ड्रेसिंग करने की कोशिश करता है वो। और फिर वो प्रोफेशनली उसका काम क्या होता है कि वो अपने फादर का असिस्टेंट होता है उस पिलग्रिमेज में, और फिर वो मतलब कि सर्विंग करता है लोगों को
और जितने भी गेस्ट ऑफ ऑनर्स आते हैं ये उसकी ड्यूटी होती है कि वो उसको सर्व वगैरह करे। उसके अंदर जो उसकी अच्छाई है या उसके अंदर जो बातें हैं कुछ, वो ये कि वो हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद करता है, वो फ्लूट और डांस भी बहुत पसंद करता है, वो म्यूज़िक बनाता है, वो गाने गाता है, वो पोर्ट्रेट्स बनाता है, और उसकी जो राइटिंग होती है वो बहुत फ़ाइन होती है। और उसमें दूसरी बात ये कि उसमें वो एक बैचलर होता है, और वो यहाँ पे उसकी ये बात भी बताएगी कि वो बहुत कम सोता है, उसको इतनी नींद नहीं आती, बहुत थोड़ा सोता है। आयरनी क्या है? आयरनी यहाँ पे उसने जो चॉसर ने एक्सपोज किया है हिपोक्रेसी एक्सपोज किया है, और कि उसके अंदर बहुत हिपोक्रेसी है, लेकिन वो फेक स्माइल के साथ उसके अंदर हिपोक्रेसी है। सटायर क्या इसमें बयान किया गया है? चॉसर ने जो इसमें सटायर बयान किया है कि वो माइल्ड फ्रेंडली है, सिंपैथेटिक भी है इसका स्क्वायर का कैरेक्टर, लेकिन वो ठीक है, वो सख्त भी नहीं होता और जालिम भी नहीं होता। ये चौसर ने उसका सटायर बयान किया है, ठीक है। और जो ह्यूमर है वो तो आपने देखते हैं कि पहले भी वैसे ही था कि कैप्टन रिकेट उसके बारे में क्या कहता है, थॉमस कैरल क्या कहता है, ये सब कुछ स्क्वायर का कैरेक्टर है। अब हम देखेंगे नर्स का कैरेक्टर जो प्रायरस पोर्ट्रेट थी, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात उस नर्स के बारे में वो जो हम देखेंगे कि वो प्रोफेशनली नर्स थी, नन थी चर्च की, और वो हाई क्लास रिलीजियस को वो रिप्रेजेंट करती है, इंग्लैंड की 14th सेंचुरी की, ठीक है। उसकी अपीयरेंस क्या थी? अपीयरेंस उसकी ये थी कि वो उसने एक ड्रेस कैसा पहना हुआ था कि वो उसने बहुत अच्छा सा ड्रेस पहना हुआ था, और वो वेल ट्रिम्ड उसके अच्छा सा सिला हुआ ड्रेस था, बीड्स लगे हुए थे, कॉरल लगे हुए थे, रोजरी लगे हुए थे उसके ड्रेस पे, उसका ड्रेस का कलर ग्रीन था, और उसका नेम था मैडम एग्लेंटाइन, और उसने एक ऐसा ब्रोच पहना हुआ था जो उसके ऊपर लिखा हुआ था अमोर विंसिट ओमनिया कि लव कॉन्कर्स ऑल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में जो यूनिवर्सिटी है वो सवाल पूछती है कि मैडम जो प्रायरस थी उसने जो ब्रोच पहना हुआ था उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, तो आपने लिखना है लव कॉन्कर्स ऑल। वो बहुत स्वीट थी, और उसने ये दिखाया कि वो बहुत स्वीट है, वो रिलीजियस सर्विसेज की तरफ उसका ध्यान है, और वो बहुत एक्सीलेंट टेबल मैनर्स है उसके अंदर ना, सर्विंग में हर तरह से टेबल मैनर्स जो दिखाए जाते हैं उसके अंदर वो बहुत अच्छे हैं। और दूसरा ये कि वो अपने जिस तरह हम देखते हैं ना कि नन्स जो हैं वो फोरहेड और को कवर करते हैं, लेकिन इसके अंदर इसका ना फोरहेड एक्सपोज दिखाया है। अब आयरनी इसमें चौसर ने क्या किया है? चौसर ने आयरनी यही कि चौसर एक्सपोजेस द करप्शन ऑफ हिपोक्रेसी ऑफ हिज करेक्टर, के मतलब कि वो करप्शन दिखाता है, हिपोक्रेसी भी दिखाता है इस करेक्टर के थ्रू, लेकिन क्या दिखाता है कि फेस पे बहुत अच्छी स्माइल है, फेक स्माइल है, लेकिन वो दिल इनका अच्छा, दिल साफ नहीं है, कि उसमें हिपोक्रेसी भी है और उसमें करप्शन भी है। उसके बाद आगे फिर चौसर दिखाता है कि उसकी डीप फीलिंग्स दिखाता है कि वो जैसे बहुत ज़्यादा अफसोस महसूस करती है कि जब माउस जो है ना वो माउसेस जो ट्रैप में मारे जाते हैं उनके ऊपर ज़्यादा अफसोस महसूस करती है बनिस्बत कि वो इंसानों के ऊपर अफसोस महसूस करे। वो इंसानों को तकलीफ़ पहुंचे तो उसको कुछ नहीं होता, लेकिन जब कोई जानवर जैसे माउस है उसको कुछ हो जाए, रैट या चूहा उसको कुछ हो जाए तो उसके दिल में तकलीफ़ होती है। और मतलब कि वो इंसानों को के ऊपर इतना ध्यान नहीं देती जो नन है, वो लोगों जो जानवर है ना उनके ऊपर ध्यान देती है।
उनको खाना पीना हर चीज़ उनको देती है, लेकिन इंसानों के दिल में उसके लिए कोई रहमदिली नहीं होती है। सटायर का चौसर ने दिखाया इसके लिए कि वो स्टाइलिश लेडी है लेकिन नन नहीं लगती, और स्पार्कलिंग उसकी आइज़ हैं, और दूसरा ये कि उसके एट्रीब्यूट्स और कन्वेंशनल मेडिवल हीरोइंस की तरह है उसकी ना। और जो उसका जो लॉकेट था उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, अमोर विंसेट आर्मिया, लव कॉन्कर्स ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 करेक्टर्स आज हमने पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने पढ़ा नाइट का करेक्टर कि वो कैसा है, कि वो ये करेक्टर्स की डिटेल्स इसलिए बताई हैं कि ताकि आपको पता लगे कि उसने करेक्टर्स कौन कौन से बयान किए हैं उसमें। जो नाइट है वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, वो वतन से मोहब्बत करने वाला है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये बात है कि वो अपनी वतन पे जान कुर्बान करने को तैयार है। लेकिन उसका बेटा बिल्कुल उससे उलट है कि वो वतन से ज़्यादा या किसी और रिलीजियस से ज़्यादा उसको म्यूज़िक, बैचलर्स लाइफ, इस तरह की चीज़ें उसको पसंद हैं। और वो बिल्कुल ही मतलब कि उसको इतना ज़्यादा ये शौक़ नहीं है, बनिस्बत ये कि वो अपने लवर को खुश करे, ये उसका शौक़ है। दूसरा हमने देखा प्रायरस का करेक्टर जिसमें नन थी। और नन क्या है कि वो भी जो इंसानों पर इतना ज़्यादा रहम नहीं करती है, लेकिन उसको ज़्यादा रहम किस पे आता है, जानवरों पर। इंसानों के लिए वो ब्रेड और बटर का इंतज़ाम नहीं करती, लेकिन वो जानवरों के लिए ब्रेड एंड बटर का इंतज़ाम करती है। तो चौसर ने इन तीनों कैरेक्टर्स के ज़रिए हिपोक्रेसी दिखाई है कि हम दिल में कुछ और हैं लेकिन फेस पे कुछ और है। और दूसरा ये कि ब्रूटल और बिटर भी नहीं है। इस तरह करके चौसर ने ये सारी चीज़ें बयान की हैं। उम्मीद है आपको ये सारी समझ आ गई होगी, ठीक है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और कहीं भी कुछ भी पूछना हो वो बताइएगा। और इंशाल्लाह मैं ना नोट्स PDF फॉर्म में लिंक पर अपलोड कर दिया करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अब हम नेक्स्ट 3 इंपॉर्टेंट करेक्टर्स के साथ मिलेंगे। आज हमने 3 इंपॉर्टेंट करेक्टर्स किए हैं, आप इनको प्रिपेयर करें अच्छे से। हम नेक्स्ट 3 इंपॉर्टेंट करेक्टर्स के साथ अब हम मिलेंगे।